हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। तो मैं आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दिए और कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर पे हमारा आज लेक्चर ये है कि बायो क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, बायो सब्जेक्ट क्या होता है, डिफ़ाइन बायोलॉजी। तो हमारे पास बायो दो कैटेगराइज में बायो यानी कि हमारे पास दो कैटेगराइज में डिवाइड होता है, तो बायो और लॉजी। तो द वर्ड बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन थॉट और रीजनिंग, यानी कि लाइफ के बारे में आपने सोचना और इसकी वजूहत को बयान करना हमारे पास बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी हमारे पास बेसिकली जो होता है ना, लाइफ की स्टडी हो रही है, तो लाइफ की स्टडी में लिविंग थिंग्स तो हमारे पास इसमें ज़रूर आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। अब कहते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं सवाल कि प्लांट्स कैसे आ जाते हैं। तो प्लांट जो चीज़ ग्रो करती है ना, अब जैसे हम देख लें कि इंसान ग्रो करता है तो इस तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। चाहे इंसान मूव करता है लेकिन प्लांट्स सब ग्रो करते हैं, लेकिन जो चीज़ ग्रो करती है तो वो हमारे पास इसी लिविंग थिंग्स में आ जाती है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स इसकी स्टडी में आ जाते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन इसकी दो मेजर टाइप्स मैं पहले बयान करना चाहूँगा। तो इसकी मेजर टाइप्स में हमारे पास बॉटनी और जूलॉजी आ जाता है। तो पहले हम बॉटनी को डिस्कस करते हैं। तो द स्टडी ऑफ एनी प्लांट्स इन द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तो यानी कि प्लांट्स की स्टडी बायोलॉजी की डिवीजन में हमारे पास बॉटनी कहलाती है। बॉटनी में हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है एंजियोस्पर्म और जाइमोनोस्पर्म्स, ये प्लांट मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम हैं। तो इस तरह जूलॉजी, अब जैसे बच्चे जू जाते हैं तो वो देखते हैं, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, जानवर देखने जाते हैं, तो इसी नाम से जाहिर होता है जूलॉजी। तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इन द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तो ये हमारे पास जूलॉजी कहलाता है, यानी कि एनिमल्स की स्टडी, एनिमल का मुतालिया बायोलॉजी की डिवीजन में हमारे पास जूलॉजी कहलाता है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाता है, यानी कि वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होती। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। वैसे तो बायोलॉजी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्तसर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम चार टाइप्स डिस्कस करेंगे इसकी। तो हमारे पास पहली आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जिसकी स्टडी की जाए वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, वैसे हम कहते हैं फंगी भी आ जाता है, और हमारे पास मुख्तलिफ तरह के वायरस भी आ जाते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस होते हैं। तो इसी तरह इसकी दूसरी टाइप्स ये है कि मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर यानी कि दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब यानी कि लाइफ में डिफरेंट मोलिक्यूल्स, अब हमें मोलिक्यूल्स कहाँ से हासिल होते हैं, हमारे खाने से हमें मोलिक्यूल्स डिफरेंट हासिल होते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमें मोलिक्यूल्स कहाँ से, खाने में मुख्तलिफ तरह के यानी कि होगी डाइट से हमें हासिल होते हैं। तो मोलिक्यूल्स होते किस तरह के, इसकी एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जांपल्स में इसकी प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी आ जाता है इसकी एग्जांपल में, यानी कि ये हमें सारी जो अज़्ज़ा हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें खाने में ही मिलते हैं। लेकिन लिपिड से वो कहते हैं कि ज़रा खाने में कम ही होना चाहिए, लिपिड्स इंसान की ज़रा सेहत के लिए मुज़र है। तो जेनेटिक बायोलॉजी द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक बायोलॉजी। या अब इनहेरिटेंस, बच्चे कहते हैं इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। इनहेरिटेंस का मतलब है जैसे एक ख़ानदान में किसी की आदत दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होना, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। तो बेसिकली जीन्स और इनहेरिटेंस ये दूसरे के यानी कि क्लोजली रिलेशनशिप में आते हैं। तो ये हमारे पास जेनेटिक बायोलॉजी में आ जाता है। फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी हमारे पास आता है द स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की स्टडी और एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ड्रग्स की स्टडी और इसका इफेक्ट यानी कि बॉडी पे होना है। मसलन मिसाल के तौर पर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, ड्रग्स को यहाँ हम एंटीबायोटिक से दवाइयाँ मेडिसन से हम इसको कहते हैं यहाँ ये खिलाएंगी। तो यानी कि ड्रग्स, आपने एक पैनाडोल लिया, सर दर्द हो रही है जिसमें बॉडी में कहीं और पेन हो रही है, तो आपने पैनाडोल लिया, तो पैनाडोल लेने के बाद आपकी बॉडी पर वो असर करके आपके दर्द को ख़त्म कर देगी। तो इसकी एग्जांपल में भी पैनाडोल आता है। तो गाइस अगले लेक्चर में मैं हाजिर हूँगा, तो मुझे इजाज़त दे दिए अपने भाई को। अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दिए। अल्लाह हाफिज़।